एक दिन के अंदर 3 ट्रेड्स प्लान किए और ट्रेड्स के अंदर अगर आप प्रॉफिट देखोगे तो अराउंड $11,000, $3,500 और $2,000। तो टोटल जो ये मेरा प्रॉफिट है विच इज अराउंड 14 लाख रुपए। अब इस ट्रेड्स के पीछे सिर्फ एक स्ट्रेटजी थी और वो स्ट्रेटजी को मैंने 1 आवर टाइम फ्रेम में भी अप्लाई किया, उसी स्ट्रेटजी को मैंने लाइव में 15 मिनट टाइम फ्रेम पे भी अप्लाई किया और एक ही स्ट्रेटजी में मैंने 3 ट्रेड प्लान किए और तीनों के तीनों ट्रेड में मेरे को टारगेट मिले। अब ये स्ट्रेटजी क्या थी और इन ट्रेड्स के पीछे का लॉजिक क्या था और क्या रीजन था कि तीनों की तीनों ट्रेड्स में मेरे को टारगेट मिले। आज की इस वीडियो में आपको यही समझाने वाला हूँ कि किस तरीके से आप सिंगल स्ट्रेटजी को अगर फॉलो करते हो कंटिन्यूअसली और उसी पे काम करते हो तो एक टाइम ऐसा आता है कि आपके ट्रेड्स उस स्ट्रेटजी की बेसिस पे काफी अच्छे चलने लग जाते हैं, काफी एक्यूरेट हो जाते हैं। ठीक है, तो पूरी स्ट्रेटजी को समझना है और मेरे ट्रेड्स के लॉजिक को जानना है तो पूरा वीडियो एंड तक देखना, ध्यान से देखना। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन का बटन मैंने दिया हुआ आप उसको दबा दो। आप सब्सक्राइब करो तो हम बहुत जल्दी 1 मिलियन के सब्सक्राइबर बेस पे पहुंच जाएंगे और ये हमारे लिए अपने आप में बहुत बड़ा माइलस्टोन होगा। तो सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आप मेरी वीडियोस को देखते हो तो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ट्रेड्स दिखा देता हूँ, ट्रेड हिस्ट्री दिखा देता हूँ कि मेरा जो ट्रेड है, आपने देखा हो कुछ दिन पहले मैंने एक 10 लाख रुपए का लॉस वाला ट्रेड डाला था, तो उसको भी मैं एक बार आपको शेयर करता हूँ। ये मेरी पूरी की पूरी ट्रेड हिस्ट्री यहाँ पे और ये हर एक ट्रेड मैं अपनी पूरी कम्युनिटी के साथ शेयर करता हूँ। जब भी मैं एक जो ट्रेड प्लान करता हूँ, जैसा मेरा सेटअप बनता है, जो मेरे को समझ में आता है, हर एक चीज़ मैं शेयर करते रहता हूँ। सो अगर आपने देखा होगा यहाँ पे मेरे पास अराउंड 11,400 समथिंग डॉलर का मेरे पास यहाँ पर लॉस था, इस पर मैंने वीडियो बनाया था, आई होप आप लोगों ने देखा होगा। एंड उसके बाद से मेरे पहले भी थे बट अच्छा खासा वो चल रहा था, बट ये वाला दिन की वजह से मेरा जो ट्रेनर है थोड़ा सा कम हो गया आप कह सकते हो, क्योंकि 35 लाख के आसपास का मंथ 30 डेज में प्रॉफिट चला था। बट इसके बाद से मेरे को लगातार 2-3 दिन ऐसा लगे एक लूजिंग स्ट्रीक में मैं चल रहा था एंड फाइनली एक अच्छा ट्रेड प्लान हुआ और इस अच्छे ट्रेड में आप देखोगे तो $11,170 के आसपास का प्रॉफिट, जिसमें आप चार्जेस भी देख सकते हो। और ये 4 तारीख की डेट है और सारे ट्रेड एक ही दिन के कल की है। सबसे पहले मैं इसका आपको शेयर लिंक दिखा देता हूँ सो दैट यू कैन चेक द एंट्री एंड एग्जिट प्राइस, राइट। उसके बाद में इसका दूसरा ट्रेड आपको दिखा रहा हूँ जो मैंने लाइव में प्लान किया था और लाइव में कौन कौन मेरे साथ कल जुड़ा हुआ था मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। ट्रेड विद बर्नर मेरा लाइव चैनल का नाम है, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं इतना रेगुलरली लाइव आता नहीं हूँ लेकिन जब भी आता हूँ तो काफ़ी अच्छे अपने ट्रेड्स वहाँ पर प्लान करते हैं। सो ये लाइव वाले ट्रेड का आपको दिख जाएगा। इसमें मैंने सोलाना और BTC में भी ट्रेड प्लान किया था, सेम स्ट्रेटजी में प्लान किया। ठीक है, इसका आपको एंट्री एंड एग्जिट प्राइस दिख जाएगा और ये हमारा BTC जिसमें मैंने $2,000 के अप्रॉक्स का प्रॉफिट बुक किया था, इसका मैं आपको शेयर लिंक दिखाया था जिसमें आप एंट्री और एग्जिट प्राइस आप देख सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रेड की कि कौन कौन से ट्रेड थे। सबसे पहले मैं मेजर ट्रेड पे जाऊंगा जो कि मैंने इथेरियम में प्लान किया हुआ था क्योंकि अच्छा खासा मोमेंटम आया था। अब जब मैं बात करता हूँ ना स्ट्रेटजी की, आपने देखा होगा मैं एक ही स्ट्रेटजी फॉलो करता हूँ जिसका नाम है 9 and 20 EMA। आपको मेरी स्ट्रेटजी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स में देखने को मिलेगी, बहुत मतलब अलग अलग यूट्यूब चैनल्स पर भी आई हुई है। स्ट्रेटजी है 9 and 20 EMA। अब ये स्ट्रेटजी को मैं यूजुअली मतलब इस स्ट्रेटजी को मैं रेगुलरली क्यों यूज करता हूँ, इसका एक रीजन है। 9 and 20 EMA मुझे किसी भी ट्रेंड को, ठीक है, ये एक ट्रेंड राइडिंग स्ट्रेटजी, अगर मार्केट ट्रेंडिंग है या मार्केट में मोमेंटम है, ये मुझे हमेशा ट्रेंड राइड करने में हेल्प करता है। अब इसका एक ड्रॉबैक ये होता है कि जब मार्केट ऐसे ऐसे रेंज में फंसा होता है ना, तो 9 EMA के कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे जा रहा है, तो यहाँ पर स्टॉप कंफ्यूजन होता है। तो यहाँ पर 1-2 स्टॉप लॉस लगते हैं तो हमको फिर अपनी ट्रेडिंग के अंदर क्वांटिटी कम करनी होती है या उस टाइम पर ट्रेडिंग को अवॉइड करना होता है। बट एक बार मोमेंटम चालू हो गया और अगर आपने 920 क्रॉस ओवर पर कहीं पर भी इसको पकड़ लिया, यहाँ पर आपको 9 and 20 EMA का क्रॉस ओवर दिखा और यहाँ पर आपने कैप्चर कर लिया, सो इस स्ट्रेटजी का पोटेंशियल इतना है कि नेक्स्ट किसी रेंज तक, यहाँ जब तक रेंज नहीं बनती तब तक ये स्ट्रेटजी आपको ट्रेड को राइट करवा देती है। इस स्ट्रेटजी में मैंने डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, 920 स्ट्रेटजी मिल जाएगा और दूसरे चैनल्स पे मेरे को मेरी 920 स्ट्रेटजी आपको देखने को मिल जाएगी। सो एक ट्रेंड राइडिंग स्ट्रेटजी है। अब जब ट्रेंड राइडिंग स्ट्रेटजी है तो ट्रेंड जब मार्केट दिखा रहा है या मार्केट ट्रेंडिंग है तो ऑब्वियसली मेरे ट्रेड वहाँ पर चलने ही चलने, मतलब श्योरिटी नहीं है बट मोस्ट प्रोबेबली वहाँ पर मेरे को अच्छे ट्रेड्स देखने को मिल जाते हैं। सो 920 स्ट्रेटजी की बेसिस में आपको 3 ट्रेड दिखाता हूँ और जिसमें एक ट्रेड है मेरा 1 आवर टाइम फ्रेम है। ठीक है, सो 1 आवर टाइम फ्रेम का जो ट्रेड है वो इथेरियम का मैंने प्लान किया था, इसको मैं 1 आवर में शिफ्ट करता हूँ। ये मैंने 1 आवर में शिफ्ट किया। अब मैं आपको इस ट्रेड का प्रॉपर लॉजिक समझा देता हूँ सो दैट यू कैन ऑल्सो प्लान दिस काइंड ऑफ ट्रेड्स जब आपको ऐसा सेटअप कुछ बनता हो दिखे फ्यूचर में। ठीक है, और इसको ध्यान से समझना। अभी देखो यहाँ पर जब तक डाउन ट्रेंड है हमको एक ही चीज देखने को मिल रही है, प्राइस क्या है 920 EMA के नीचे है और जब तक नीचे है मेरा काम और सिर्फ इसको क्या करने का, शॉर्ट करने है। मैं यहाँ पर लॉन्ग प्लान नहीं करूंगा,
मैंने परसों जो 10 लाख रुपए का लॉस किया था उसमें मैंने 3 मेजर मिस्टेक्स बताई थी, वो मेजर मिस्टेक्स एक बार जाके देख लेना। उसमें से एक मेजर मिस्टेक ये है कि मैंने ट्रेंड के अगेंस्ट में विदाउट कंफर्मेशन सिर्फ और सिर्फ प्री प्लानिंग के अकॉर्डिंग ट्रेड ले लिया था, कंफर्मेशन का वेट नहीं किया। लेकिन आप पैसा तभी बनाते हो जब आपको मार्केट में कंफर्मेशन मिलती है। कंफर्मेशन के बिना किसी भी ट्रेड के अंदर कभी भी एंटर नहीं करना होता है। सो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कंटिन्यूसली 920 के नीचे चल रहा है, ठीक है। ये हमारे पास सपोर्ट एरिया था, प्राइस नीचे आया और यहाँ पे क्या करते हैं, डब्ल्यू टाइप का पैटर्न फॉर्मेशन कर रहे हैं 920 के नीचे। अब 920 का यहाँ पर आ चुका क्रॉस ओवर। अब जब कोई भी ट्रेंड डाउनवर्ड से अपवर्ड मोमेंटम देता है, अपवर्ड से डाउनवर्ड मोमेंटम देता है, तो वहां पे थोड़ा सा स्ट्रगल होता है, वहां पर वेट करना। आप एकदम से कभी भी टॉप नहीं पकड़ सकते, एकदम से कभी भी बॉटम नहीं पकड़ सकते, तो वेट करना पड़ता है। वही चीज का मैं वेट कर रहा था और मेरे को यहाँ पर 920 EMA के ऊपर मार्केट होल्ड करता हुआ दिख रहा था। और ये कौन सा जोन है अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या है, यहाँ से प्राइस नीचे का नीचे का नीचे का नीचे का नीचे का नीचे अगेन यहाँ पर आ गया, तो ये नेकलाइन बन चुकी है, राइट। ये प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी एक नेकलाइन बन चुका है। तो प्रॉपर प्राइस एक्शन मैंने देखा, यहाँ पर देखा कि यहाँ से ट्रेंड हमारा चेंज हो चुका है, ठीक है। और ये जो हमारे पास अभी तक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो होता है कंटिन्यूसली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नीचे को टूटता जा रहा है, ये यहाँ पर चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। मींस अब ये जो डाउन ट्रेंड है अब मोस्ट प्रोबेबली अब ट्रेंड में कन्वर्ट होता है, यहाँ पर मेरे को दिखा, बट मेरे को चाहिए था कंफर्मेशन, क्योंकि यहाँ पे इस रेंज में मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे घुसे, क्योंकि वेट करना जरूरी है। आप पहले ही घुसोगे तो फंसोगे। ये हमारे पास नेकलाइन थी, चेंज ऑफ करेक्टर भी हुआ, 920 के ऊपर भी क्लोज किया। देखो मैं आपको मल्टीपल कंफर्मेशंस बता रहा हूँ। और फिर जाके सुबह सुबह के टाइम पे जब मैं उठा था कल सुबह, तो मेरे को एक बड़ी कैंडल यहाँ पे दिखी, विच इंडिकेट्स कि यहाँ पे जो इतना बड़ा रेंज बना उसका जो डायरेक्शन है वो शायद अपवर्ड डायरेक्शन है, या उसका जो मोमेंटम है वो अप साइड आ रहा है। जो नेक लाइन है ब्रेक हो चुकी है। अब इससे ज़्यादा कंफर्मेशन मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब मेरा काम है ज़्यादा वेट नहीं करना, वरना ट्रेंड निकल जाएगा। सीधा एंट्री करना, स्टॉप लॉस बनाना। सिंपली मैंने पहले इस स्विंग के नीचे का स्टॉप लॉस प्लान किया हुआ था जब मैं ट्रेड डाल रहा था, क्योंकि मैं थोड़ा सा ना एवरेज ट्रू रेंज जो होती है ATR होता है उसके अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस टारगेट पहले लगाता हूँ। फिर मैं जब ट्रेड देखता हूँ समझता हूँ तो फिर उसके बाद एक अच्छा स्टॉप लॉस उसके अकॉर्डिंग रिवार्ड वहाँ पे रखता हूँ। तो ट्रेड जैसे अपने फेवर में चलने लगा थोड़ा बहुत, तो मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस शिफ्ट कर दिया इस कैंडल लो का, क्योंकि अगर इस कैंडल का लो निकला तो फिर पलट जाएगा। इसी के ऊपर तक ही मैं बुलिश हूँ। और उसके बाद से इसने 920 EMA पर सपोर्ट लिया और एक अच्छा खासा मोमेंटम। यहाँ तक के बीच में मैंने ऑलमोस्ट $11,000 के अप्रॉक्स मैंने यहाँ पर बुक किया है, और इसके बाद ही और ऊपर गया। सो इस ट्रेड को अगर मैं और कैरी करता तो और $15-16,000 मोस्ट प्रोबेबली इस ट्रेड में मेरे बन जाते। बट मेरा यहीं पे तक का टारगेट था, क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल आ रहा था। तो आपको अपने टारगेट्स को भी उसी एरिया के आसपास शिफ्ट करने हैं जिस एरिया के आसपास नियरेस्ट सप्लाई या नियरेस्ट डिमांड जोन हो। उससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं, हमेशा लॉजिकल एंट्री, लॉजिकल स्टॉप लॉस, लॉजिकल टारगेट। इलॉजिकल इम्प्रैक्टिकल एंट्री स्टॉप लॉस टारगेट्स मत करना, रैंडम ट्रेडिंग हो जाएगी, ठीक है। तो इस ट्रेड में मेरा ये वाला ट्रेड था, राइट। और इस ट्रेड में मैंने जो बनाया था विच इज अराउंड आपको यहाँ पे दिख जाएगा $11,170 के आसपास, जिसमें मेरे चार्जेस ही $100, यहाँ पे $200 के, तो यहाँ पे सिर्फ चार्जेस लगे हैं। अब बात करते हैं दूसरे ट्रेड की। जो दूसरा ट्रेड मैंने प्लान किया था सोलाना और बिटकॉइन के अंदर प्लान किया था, और ये दोनों ट्रेड मैंने लाइव में प्लान किए। अब इस ट्रेड को प्लान करने का सिंपल सा लॉजिक मैं आपको बताता हूँ। ये भी 9 and 20 EMA के बेसिस पे प्राइस एक्शन तो मैं आपको यहाँ पर समझा ही दूंगा प्राइस एक्शन क्या चल रहा है, लेकिन मैं इसको लेके जाना चाह रहा हूँ 15 मिनट। अब मैंने पहला ट्रेड 1 आवर टाइम फ्रेम में लिया था, 15 मिनट में मैं फिर ट्रेड करने के लिए बैठ गया इसमें। अब देखो इसका प्राइस एक्शन क्या कह रहा है, इसको ध्यान से समझो। इसका प्राइस एक्शन भी सिंपल सा है। इसने भी एक रेंज का यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये एक रेंज थी जिसका इसने यहाँ कहीं पर ब्रेकआउट दिया था। सेम पैटर्न, ऐसी फॉर्मेशन जो इथेरियम के अंदर था 1 आवर टाइम फ्रेम में, ये बार बार इसी एरिया के आसपास, इसी आसपास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। अभी यहाँ पर चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, 920 के ऊपर प्राइस घूम रहा है, यहाँ पर रेंज बनाया। तो इस रेंज के अंदर फंसने का नहीं, यहाँ पर हमारे पास नेक लाइन है, हमको ब्रेकआउट का वेट करना है। ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट का वेट किया, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो क्या ब्रेकआउट मिला इसमें, ये देखो यहाँ कहीं पे ऐसा कुछ बन रहा था, ऐसा कुछ बन रहा था ये पैटर्न, ठीक है। और यहाँ पर 9 and 20 EMA के सपोर्ट से इसने सीधा सीधा ही मोमेंटम दिया, जहाँ पर मेरा इथेरियम का टारगेट हिट हुआ। उसके बाद इसने नीचे को यहाँ पर पुल बैक दिया। अब 9 and 20 EMA के ऊपर अगर मार्केट है, सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट लिया, मैंने वेट किया सपोर्ट लेने का, सपोर्ट लिया, मैंने यहाँ पे एंट्री प्लान की। पहले मेरा स्विंग लो का स्टॉप लॉस था, लेकिन जैसे ही मेरा ट्रेड थोड़ा सा फेवर में गया, मैंने अपना स्टॉप लॉस को शिफ्ट करके स्विंग लो के नीचे लगा दिया। अगर आप लोग मेरे लाइव में थे तो शायद आपने देखा होगा। एंड उसके बाद से हमने यहाँ पे ये वाले एरिया का स्पाइक का टारगेट पकड़ा। टारगेट बुक करते ही देखो क्या डंप आया,
तो टारगेट्स भी आपके हमेशा लॉजिकल होने चाहिए, अदरवाइज आप आधे आधे टारगेट लेके निकल पाओगे। यहाँ पर का टारगेट बुक करने का रीजन क्या है, ये देखो नियरेस्ट रेजिस्टेंस लेवल, यहाँ पर आपको एक नियरेस्ट रेजिस्टेंस लेवल दिख रहा होगा। तो अगर ये सप्लाई जोन है तो इस सप्लाई जोन की रिस्पेक्ट करो, ये मत उम्मीद करो कि यहाँ से भी ऊपर चला जाएगा। जहां तक का एक लॉजिकल टारगेट दिख रहा है हमेशा वहीं तक का ही रखना है, अननेसेसरी टारगेट स्टॉप लॉस या किसी होप में नहीं रखने, ठीक है। तो ये 15 मिनट में 920 EMA का ट्रेड। अब बात करते हैं बिटकॉइन का, जिसको मैंने 15 मिनट में लिया था। वैसे मैं 15 मिनट में ट्रेडिंग करता नहीं हूँ ना, 5 मिनट में करता हूँ, जस्ट बिकॉज लाइव में मैं बैठा हुआ था तो 5 एंड 15 मिनट में करना पड़ता है, क्योंकि हम 1-2 घंटा ही लाइव बैठते हैं, उससे ज़्यादा दिन भर तो बैठ नहीं सकते कि मैं 1 आवर में करूँगा। यहाँ पर भी सेम सेटअप, यहाँ पर भी सिंपल सा मेरे को अच्छा खासा प्राइस एक्शन दिखा, ये देखो, ठीक है। ब्रेकआउट देखा अच्छा खासा, नीचे से वॉल्यूम भी आ रहा है। अगर आप इसका वॉल्यूम देखोगे तो आपको वॉल्यूम भी काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाएगा नीचे से, ये रहा इसका वॉल्यूम, राइट। वॉल्यूम प्राइस एक्शन दोनों आपको बहुत बढ़िया दिख रहा होगा। प्राइस एक्शन में पैटर्न है, ये कौन सा पैटर्न आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। वॉल्यूम स्पाइक आया, ठीक है, ब्रेकआउट मोमेंटम दिखा, ब्रेकआउट मोमेंटम में 1 वे मोमेंटम, प्राइस नीचे आया, नीचे आने के बाद कहाँ पर सपोर्ट लिया, 9 and 20 EMA पे, 9 and 20 EMA के आसपास सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद अपनी यहाँ पर एंट्री बनी, मैंने पहले इसका स्टॉप लॉस लगा था, प्राइस में मोमेंटम देना चालू किया, इसके ऊपर मोमेंटम देना चालू किया, स्टॉप लॉस मेरा शिफ्ट हो गया यहाँ पर आ गया, और मैंने सिर्फ ब्रेकआउट तक का ही टारगेट रखा। जो भी लाइव में था मैं आपको एक ही चीज़ बोल रहा था कि ब्रेकआउट आ रहा है, यहाँ पर जितने शॉर्ट की एंट्री उनके स्टॉप लॉसेस खाएगा, ज़्यादा बड़े टारगेट्स की एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है, क्योंकि ऑलरेडी ये रेंज में ज़्यादा फंस रहा है, ट्रैप ही ज़्यादा हो रहा है। तो ब्रेकआउट तक का ही दिखाएगा, क्योंकि ब्रेकआउट इसने इन्वाइट करने हैं, इसने ब्रेकआउट तक का दिखाया, मैं इधर एग्जिट ले लिया इस कैंडल के अंदर, और उसके बाद ये वहीं से नीचे आ गया। अगर हम वहाँ पर एग्जिट नहीं लेते, एक लॉजिकल एग्जिट नहीं लेते, तो हमारा प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो जाता है या स्टॉप लॉस भी हिट हो जाता है, ठीक है। सो ये था 15 मिनट के अंदर 920 EMA पे ट्रेड, जो मैंने दोनों ट्रेड आपको बताए। अब इन दोनों ट्रेड्स में हमने जो बनाया था विच इज अराउंड 2000 और $3400 के आसपास का। इसके अंदर अगर आप चार्जेस भी देखोगे तो सेम चार्जेस है। अब आप कहोगे कि यार मैंने एक स्विंग ट्रेड बनाया जिसमें $12,000 पड़े, उसमें भी सेम चार्जेस है। अब मैंने इसमें सोलाना और बिटकॉइन में ट्रेड बनाया है, उसमें भी अराउंड सेम ही चार्जेस हैं, $100 के आसपास, कुछ $1-2 कम होगा, सेम चार्जेस है। तो आप खुद सोचो कि जब आप 5 से 15 मिनट के अंदर ट्रेड करते हो, 5-5 मिनट के अंदर ट्रेड करते हो, 1-1 मिनट के अंदर ट्रेड करते हो, वो भी क्रिप्टो मार्केट के अंदर, तो आप कितने ज़्यादा चार्जेस पे करते हो। अगर मैं सारे ट्रेड्स के टोटल चार्जेस को कैलकुलेट कर दूंगा तो मेरा 14-14.5 लाख का प्रॉफिट जो होगा, अगर मैं यहाँ से चार्जेस को कैलकुलेट करता हूँ यहाँ से, तो तकरीबन 50,000 रुपये मैंने सिर्फ और सिर्फ चार्जेस दिए। तो जितने क्वालिटी ट्रेड आप ज़्यादा करोगे, ट्रेड वही लेना है, प्रॉफिट आपका वही है, रिस्क रिवॉर्ड वही है, कैपिटल उतना ही, लेकिन आप दबा के ट्रेडिंग कर रहे हो, 1 मिनट 3 मिनट 5 मिनट में ट्रेड पर ट्रेड डाले हो, आप इसको इग्नोर कभी मत करना इसको। ये एक ही दिन के मेरे ट्रेड है, 50,000 रुपये सिर्फ चार्जेस गए हैं इसमें। अब आप खुद सोचो कि अगर ये तो प्रॉफिट है 14.5 लाख का, अगर मेरा प्रॉफिट है तो उसमें से मैंने चार्जेस को हटाया तो 14 लाख मेरे पास फिर बच गए। लेकिन अगर मेरे पास 14.5 लाख का लॉस होता, चार्जेस तो उसमें भी लगते हैं ना, तो लॉस में चार्जेस जोड़ के 15 लाख का मेरा लॉस हो जाता, ठीक है। तो टोटल अगर मेरे को ये सारे ट्रेड लेने के बाद भी अगर प्रॉफिट में आना होता ना, तो मेरे को पहले $500 बनाना पड़ता ताकि मैं कॉस्ट टू कॉस्ट आ पाऊँ। कॉस्ट टू कॉस्ट का मतलब ये नहीं होता है जहां पर आपने एंट्री की वहीं पे एग्जिट कर देना, आपने एंट्री की एग्जिट किया $200 तो आपके गए, मतलब जिस क्वांटिटी में मैं काम करता हूँ 5-10 लाख से अगर आप काम करते हो तो $200 तो गए। तो इससे अच्छा है कि डायरेक्शनल ट्रेड करो, स्विंग ट्रेड करो। वही मैंने 1 आवर में भी लिया, वही मैंने 15 मिनट में भी लिया, लेकिन चार्जेस दोनों जगह बराबर पड़े, और 1 आवर में मेरे को अच्छा प्रॉफिट हो, अच्छा लंबा ट्रेंड राइड करने को मिला। तो जितने क्वालिटी ट्रेड करोगे, जितने कम ट्रेड करोगे, उतने ज़्यादा लंबे समय तक आप सर्वाइव करोगे, और उतने आपके चार्जेस कम पड़ेंगे और उतनी अच्छी आपकी प्रॉफिटेबिलिटी आ पाएगी, ठीक है। तो तीनों ट्रेड एक ही सेटअप पे मैंने प्लान किए थे, और ये हर एक ट्रेड मैंने अपनी कम्युनिटी के साथ शेयर किया था। जो सुबह मेरे पास इथेरियम का जो मैंने ट्रेड प्लान किया हुआ था, ठीक है, वो ट्रेड मैंने यहाँ पर कम्युनिटी के साथ शेयर किया। लाइव में तो हम ट्रेड जो थे लाइव में बैठ के ही करते हैं, वो तो हम कर ही नहीं पाते यहाँ पे शेयर, कभी कभी कर देता हूँ, अदरवाइज सभी लोग लाइव आए थे। तो ये इस ट्रेड को देखोगे तो मॉर्निंग में मैंने इस ट्रेड को प्लान किया हुआ था। अब आप देखो कि यहाँ पे सुबह सुबह मैंने इसको जब शेयर किया था तो टाइम हो रहा था 6 बज के कुछ मिनट जब मैंने ट्रेड को प्लान किया।
अब मैंने किस वक्त शेयर किया, देखो 6:46 में मैंने ट्रेड प्लान किया था, तो मैंने शेयर कर दिया। ये फ़ायदा होता है कम्युनिटी में मेरे साथ ज्वाइन करने का, कि जो मेरे को सेटअप लगता है, जो मेरी एनालिसिस लगती है, जो मेरे को ऑब्जर्वेशन होता है, जहाँ मेरे को अच्छा सेटअप दिख रहा होता है, वो मैं तुरंत शेयर कर देता हूँ। क्योंकि लाइव में तो शायद मैं 1-2 घंटा आऊँगा, यहाँ पर मैं आपको कुछ थोड़ी देर 1-15 मिनट का वीडियो शेयर कर पाऊँगा। लेकिन अगर आपको कम्युनिटी ज्वाइन करना है और आप क्रिप्टो मार्केट की जो मेरी एनालिसिस है उसको समझना चाहते हो, देखना चाहते हो, जस्ट मैंने डेल्टा एक्सचेंज का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उस लिंक पे अगर क्लिक करिए, अगर आपने अकाउंट ओपन किया हुआ है तो गूगल फॉर्म का मैंने लिंक दिया है, आपने उस गूगल फॉर्म को फिलअप कर देना है। मैं आपको अपनी कम्युनिटी का एक्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूंगा, जहां पर आप मेरे साथ क्रिप्टो मार्केट को एक्सप्लोर कर सकते हो, मतलब सीख सकते हो, ठीक है। सो वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और आपको 920 स्ट्रेटजी कैसी लगती है, क्या आपने काम किया है, क्या आप काम करते हो, आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। बाकी एक चीज़ और बता देता हूँ, स्ट्रेटजी एक सिर्फ और सिर्फ सेटअप होता है। मैंने उस पर बहुत ज़्यादा टाइम दिया है, तो इसलिए मैं उस पर काम करता हूँ। अब अभी जाके वो मेरे लिए बहुत अच्छा वर्क करती है, क्योंकि मेरे पास उसके पास्ट एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा है, और उन एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैंने अपने डिसीजंस को इम्प्रूव किया है। तो आप अगर किसी भी स्ट्रेटजी पे काम करते हो, तो सिंगल डे या 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने में ही आपके लिए प्रॉफिटेबल नहीं होती है। आपको उस पर टाइम देना पड़ता है, एटलीस्ट 1 से 1.5 साल। तभी आप उस स्ट्रेटजी के बेसिस पे जब ट्रेड्स लोगे, उससे कुछ एक्सपीरियंस गेन करोगे, और उन एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप अपनी ट्रेडिंग को मॉडिफाई करोगे, स्ट्रेटजी को मॉडिफाई करोगे, डिसीजंस के अंदर इंप्रूवमेंट लाओगे, ठीक है। तो स्ट्रेटजी इनफ नहीं होता है, उसके साथ साथ बहुत कुछ एफर्ट्स आपको डालने पड़ते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके स्ट्रेटजी आपके लिए काम करती है, या मीन्स आप अपने आप को ऐसा बनाते हो कि आपके लिए स्ट्रेटजी काम करने लग जाती है, ठीक है। सो वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।